तो हम पास्टर साहब पास्टर फाग के साथ मिलकर जो है पास्टर दाऊद को जो है गिफ्ट देंगे ताकि सारा जोरदार ताली में शुक्रिया हालेलुया हालेलुया पास्टर साहब को गिफ्ट पास्टर दाऊद को दे रहे हैं उसमें लिखा है मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की खुशी देखती है हालेलुया बराबर यीशु मसीह के नाम को प्रेज़ गॉड और इसी तरह पास्टर दाऊद यही करेंगे प्रेज़ यू जीसस और जो है भाई नाज़म हमारे चर्च के मुखिया वो सामने आएंगे और पास्टर दाऊद को जो है वो दस्तार बलोची दस्तार हमारे बलोचिस्तान में जब किसी को इज्जत दी जाती है बुआ जी के लिए भी जो है बलोची चादर लेके आए थे लेकिन बुआ जी हमारे पास नहीं है। मेरा ईमान है कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे उन्हें देंगे और पास्टर दाऊद को उनकी मिसेस के लिए जो है वो बलोची चादर जो है वो देंगे ताकि इन्हें याद रहे ये बलूचिस्तान में खुदा का कलाम कसरत का साथ पेश करके आए। बहुत सारे लोगों ने निजात पाई है बहाली पाई है मेरी मिसेस सामने आ जाए मैं और मेरी मिसेस मिलकर जब पास्टर थैली और उनकी मिसेस को जो है बलोची रवायत के साथ वेलकम करेंगे हम उन्हें इज्जत देते हुए दस्तार बनाएंगे और बलोची चादर जो है उन्हें बनाएंगे तो सारा दुआ यीशु के नाम को जोरदार तालियां बजाते हैं। ईसा मसीह 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 रागने ज़मा गुना बशला ईसा मसीह रागने ज़मा गुना बशला ज़मा गुना बशला अल्लाह ज़मा बशला भर के बोले अगल फतरश पावराडवा उसने नवेशरे अगल बना डर जातो मेरे प्यारे दोस्त पाकिस्तान खुदा इन्हें भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है। हमारे दरमियान हमारे चर्च के मुखिया जो विंदर शहर में खिदमत करते हैं विंदर की कलीसिया की तरफ से वो अपने साथ दस्तार लेके आए हैं पास्टर शान को बनाने के लिए जोरदार तालियां खुदा के लिए को भाई साहब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं आपकी जोरदार तालियों में नहीं
एक दोस्त का शुक्रगुजार जिस तरह से आज ऐसे किया इसको टाइट नहीं करना है, ऐसे ही रहना है। हकीकत ਦੇ ਵਿੱਚ भाई प्रवेश ने सानू बड़ा डराया। अभी तक कल माला भी बड़े डर देना पाई है, लेकिन खुदा जिससे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जोरदार तालियां चाहता हूँ भाई जनरल जान, खूबसूरत पढ़ाई पेश की है। मेरी दुआ है खुदा उनके इस हदीये को कबूल करे और इसके बस कसरत की बरकत दे। प्रेज़ गॉड। हम एक और गीत बेटे जोएल के साथ मिलकर गाएंगे। इसी दौरान हम अपने हदिया जात खुदा उनकी नजर करेंगे और इसके फौरी बाद माइक जो है मैं खुदा के कादम पास्टर नथानियल इकबाल साहब की हैंड ओवर कर दूंगा। प्रेज़ गॉड। गेट रेडी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को। हमारे दरमियान खुदावंद के अजीम खादम मौजूद हैं और हमारे दरमियान हमारे खुदावंद भी मौजूद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, हम हमेशा से नारा लगाते हैं, मैं बोलूँगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, आपने कहना जय। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर जब आपने जय कहना है तो आपने उसको 5 सेकंड जो है वो कहते रहना। किस तरीके से? जय। ठीक है, रेडी? बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। पब्लिक बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, आवाज आपकी कम है। एक बार फिर से ट्राई करें। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह के नाम की। मेरे और आपके बादशाह की, मेरे और आपके मालिक की, मेरे और आपके मुनज्जिम की, तो शैतान की जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने हदिया नजराने जो गिफ्ट हम खुदावंद के ज़रिए में लेकर आए हैं वो हम खुदावंद के ज़रिए में पेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जेड़े नहीं मान यीशु तेरा, कम ऑन, जेड़े नहीं मान यीशु तेरा। कितने लोगों को गीत आता है? हालेलुया। आपकी तालियां बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड मिलकर। जेड़े नहीं मान यीशु तेरा, कम ऑन, जेड़े नहीं मान यीशु तेरा, वो तेरे से भी बड़ा खुदा है, वो तेरे से भी बड़ा खुदा है। आज तेरी ये बारी करना तैयारी, आज तेरी ये बारी करना तैयारी, आज मार मार करना तैयारी, आज तेरी भी बारी करना तैयारी, आज मार मार
तेरी भी बारी उठ कर ना तैयारी अज तेरी भी बारी उठ कर ना तैयारी अज मार मारे दियो दा सुख दे उठ शैतान दे उठ शैतान दे उठ शैतान दे उठ शैतान दे करता हूं आपकी जोरदार तालियां जोरदार तालियां अपने हाथों को बुलंद कीजिए आसमान और आंखों को बंद कर लीजिए आंखों को बंद कीजिए आइए दुआ करना शुरू खामोश नहीं रहना आप सब दुआ करें जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें हाथों को हम उठाएंगे तेरी वफा में गाएंगे तू ही निशान हमारा है नजर तुझ पे लगाए हाथों को उठाइए मेरे साथ कहिए हाथों को हम उठाएंगे तेरी वफा में गाएंगे तू ही निशान हमारा है नजर तुझ पे लगाएंगे जीवन तू ही हमारा तू जान से भी प्यारा है तू जिंदगी का धारा है तुझ में ही डूब जाएंगे यीशु तू ही है महान तू है मेरी चट्टान यीशु अब कोई दुआ नहीं करेगा
एक बार मैं कहूंगा, मेरे पीछे आप कहेंगे। पहले मेरे साथ मिलके कहिए यीशु। यीशु कहिए, तू ही है महान, तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान, है मेरी चट्टान। फिर से मेरे साथ कहिए, हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशान हमारा है, तू ही निशान हमारा है। नजर तुझ पे लगाएंगे, नजर तुझ पे लगाएंगे। जीवन तू ही हमारा है, जीवन तू ही हमारा। तू जान से भी प्यारा है, तू जान से भी प्यारा है। तू जिंदगी का धारा, तू जिंदगी का धारा है। तुझ में ही डूब जाएंगे, तुझ में ही डूब जाएंगे। आइए मिलकर उसका नाम लीजिए, यीशु। तू ही है महान, तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान, है मेरी चट्टान। नजर तुझ पे लगाएंगे, हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशान हमारा है। नजर तुझ पे लगाएंगे। जीवन तू ही हमारा, तू जान से भी प्यारा, तू जिंदगी का धारा, तुझ में डूब जाएंगे, तालियों में यीशु। तू ही है महान, यीशु। तू ही है महान, तू मेरी चट्टान, तू ही है मेरी चट्टान। तालियां बजा के हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशान हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है, तू जिंदगी का धारा है, तुझ में ही डूब जाएंगे। तालियों में यीशु। तू ही है महान, यीशु। तू ही है मेरी चट्टान। कहिए, तू ही है मेरी चट्टान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। Jesus, hallelujah. अपने हाथों को उठा के रखें थोड़ी देर के लिए।
अपनी हो तो अपनी आंखें बंद रखें थोड़ी देर के लिए। आप सब अपनी आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। इससे पहले कि आप प्रस्तुत करें, आज रात सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों को बहुत से शोर सरदर्द लेके आते हैं, बहुत से शोर सरदर्द लाते भी हैं, और बहुत से शोर से आप डिस्टर्ब भी होते हो, परेशान भी होते हो। अगर जब आप यीशु के हजूर प्रस्तुत करते हो, खुदा के हजूर, तो वो शोर नहीं होता, वो जोर बन जाता है। जिस टाइम यरू की दीवार के सामने नारा मारा गया, वो कोई शोर नहीं था, वो कुदरत थी, और यरू की दीवार गिर गई। आज आप इस तरह प्रस्तुत करेंगे कि जो दीवारें हमारी जिंदगी के अंदर हैं, जो दीवारें हमें रोके हुए हैं, जो दीवारें हमारी बरकतों को रोकती हैं, हमारी बख्शिशों को रोकती हैं, जो दीवारें हमारे मौजों को रोकती हैं, आज यीशु के नाम में गिर गई। आज हम ऐसा वर्शिप करेंगे, अपने लफ्जों का इस्तेमाल करेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, और हमारी आज की ये प्रस्तुत खुदा के हजूर पहुंच जाएगी। सिखारा शानदार रबरा शानदार रबरा शानदार हालेलुया सिखारा शानदार फाइन थोड़ा देर का हालेलुया सिखारा शानदार हालेलुया 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 सिखारे हालेलुया 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 हालेलुया। ढोलक बोलिए, ढोलक ढोलक थोड़ा सा बोलिए, और ढोलक आ जाइए, आइए ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 सिर्फ एक ही लफ्ज है हालेलुया, यही हमने गाना है, और मेरा ख्याल ये सबको आता है। लफ्ज हालेलुया आप देख सकते हो, तालियों का 1 2 3 4 तालियां बजानी जाए। हालेलुया 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 हालेलुया
गाना सबसे ऊंचा है, पढ़ोगे सारे। यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम। कोई माइक से नहीं कहेगा, कोई वाली। यीशु तेरा के अंदर उसके दूसरा बाब और उसकी 8 नंबर आएगा। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को बस कर दिया, यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अभी आप गा रहे हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे आला है, सबसे ऊंचा है, सबसे जोरावर है, सबसे कुव्वत वाला है, सबसे पाक है। सिर्फ एक नाम है जिसमें जिंदगी है, वो नाम यीशु नाम। फिलिपियों की कलीसिया को जिससे पौलुस लिखता है और इसको सिखाता है, कहता है, दोबारा से पढ़ूंगा, और लिखा है और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, कहता है उसकी शक्ल इंसानी नहीं, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को बस कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि गवारा की। कल मैंने आपको बताया कि जो सलीब की मौत है या सलीब की जो सजा है वो शरा में नहीं लिखी हुई, यहाँ उसको बल्कि उस लफ्ज को अगर सही तरीके से स्टडी करें तो वो शरीयत से लिखा, उसमें लिखा बेशरा लोगों के, ऐसे लोग जिनके पास खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो इंसानी खुदाओं को खुदा मानते थे।
पता क्या कहता है कि सलीब की जो मौत है ये एक शर्मिंदगी की मौत है, ये एक लानत की मौत है, ये एक कर्स की मौत है। शरीयत में लिखा है कि जमीन को ही मार गए, आग ही मार गए, मगर सलीब का जिक्र कहीं नहीं। अगर जिक्र है तो यीशु के लिए है सिर्फ। मगर कोई स्कॉलर, कोई राइटर, कोई हिस्टोरियन, कोई नबी, कोई भी अंबिया ये नहीं लिख सकता कि आप सलीब पे किसी को मौत दे। मैं क्यों? क्योंकि यीशु ने एक दिन आना था। मगर अभी आप गा रहे हैं तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे आला है। क्यों वो ऊंचा और आला है? क्योंकि उसने अपने आप को पस्त कर दिया। वो जो सबसे जोरावर था सबका नौकर बन गया। वो जो सबसे ज्यादा कुव्वत वाला था वो सबके आगे झुक गया ताकि मुझे और आपको खड़ा कर सके। और 9 नंबर आयत में लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से। आप कोई यहाँ पे बीमार है आज रात? और डरे बगैर अगर बीमारी है तो किसी है लेकिन आज रात कोई नहीं है, मतलब आज रात किसी ने नहीं हाथ रखना। तुम आप ही क्या नहीं हो और मेरे को कोई नहीं आएगा, मैं कहना खुदा दी जरूरी पूछा मसले मैं आजाद हो गया। नहीं वो ठीक है, वो तो तुम कर रहा जी तो खिदमत तुम भी करो ना सर, सच्ची सिर खानी तो नहीं ना गला खा के अब तो पेट थोड़ा ज्यादा लगता है। बाइबल ने क्या उसका नाम सबसे आला है। खुदा ने भी फिर उससे वो सरबुलंदी बख्शी, वो इज्जत दी, वो कुजोर दिया या वो इख्तियार दिया। उसका नाम, उसको वो नाम बख्शा सब नामों से। ओके, अगर आप में से आज आपके बीमार नहीं है तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, हेपेटाइटिस, जरकान ये कोई बीमारियां नहीं है, ये बीमारियों के नाम है। क्या है? क्या है? नाम है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो तो ये है कि जो कोरोना आया अभी, इसको डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन सब इसको कोविड-19 या कोरोना वायरस कहते हैं सिर्फ। अगर इसका साइंटिस्ट नाम कुछ और रख देते फिर क्या होता है उसका नाम? अगर उसका नाम कोई और नाम रख दिया जाता तो आपने उसको किसी और नाम से बुलाना था या नहीं? बीमारी बेशक कोई भी होती लेकिन नाम कोई और, क्या मतलब है? लेकिन बाइबल कहती है एक नाम है जिसको खुदा ने सब नामों से आला कर दिया है। वो कैंसर के नाम से ज्यादा जोरावर है, वो लानतों के नाम से ज्यादा जोरावर है, वो बांझपन के नाम से ज्यादा जोरावर है। और उसको एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ज्यादा आला है। खींच रहा सर प्लीज। आज रात आप जिस नाम को बुला रहे हैं या जिस नाम को पुकार रहे हैं या जिस नाम की वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो नाम सब नामों से आला है, सुंदर है, पवित्र है, जोरावर है, कुदरत वाला है। वो नाम जिंदगी वाला नाम। शेखेरे खेदे, उसको मैंने चेक कर रहे शेखेरे ब्रे शेंदेरे रे बेरे, शेखेरे ब्रे शेंदेरे रे बेरे। अपने लबों को खोल के सिर्फ एक 5 मिनट की और वर्शिप करेंगे। God is going to manifest. शेखारे शेंदेरे रे बेरे शेंदेरे रे बेरे, ले रे बेरे शेंदेरे रे बेरे, लेकारे संदरा रबरा संदरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, शेंदेरे रे बेरे रे बेरे, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, शेखेरे ब्रे शेंदेरे रे बेरे, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा।
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। हाथों को उठाइए मेरे साथ कहिए, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। क्या आप सच कह रहे हैं? कई बार हम यीशु से ज्यादा किसी और को चाहते हैं, यीशु से ज्यादा किसी और चीज या किसी और इंसान से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन चर्च में हम झूठ कह रहे होते हैं। अगर ये सच है तो गाइए, कहिए, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, हर खुशी से, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। हाथों को उठाइए, कहिए, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा, हीरे मोती से भी ज्यादा, सोने चांदी से भी ज्यादा,
तुझसा तू अजीम है जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती जिंदगी से भी ज्यादा कीमती खुशी से ज्यादा कीमती खुदा के देना चाहता सब कुछ इससे बेशक मैं कलाम शुरू करूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सारे, बैठने से पहले पीछे हो सारे 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 पीछे 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 सारे सारे पीछे और पीछे और पीछे और पीछे पीछे काफी जगह है, सारे सारे पीछे हो। थोड़ा 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 सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा और आप लोग भी थोड़ा पीछे करें इस भाइयों को, थोड़ा सा और पीछे हो बेटा, डरो ना, पीछे बड़ी जगह है। आप आगे की लाइन में रहोगे, जो जहाँ पे इसी लाइन में रहेगा इस तरह पीछे होते जाओ, पीछे होते जाओ, पीछे 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 वाले और पीछे हो थोड़े, ताकि लोग बैठ सकें। पीछे पीछे होते जाए, कोई बात नहीं, मेहरबानी ताड़ी बाइबल में लिखा है अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए आप पीछे बैठे आगे बैठे, थोड़ी सी जगह छोड़ दें मनुष्य करने के लिए, प्रीच करने के लिए प्लीज सिखारा गॉड विल नॉट यूज यू सिखारा संदे रे बेरे संदे रे लेखा रे खाई थारा खान दे रे बेरे संदे रे लेके रे बेरे संदे रे बेरे सिखारे खाई थारा रा संदे रे लेखा रे संदे रे बेरे सिखारे खाई थे रे बेरे सिखारे खाई थे रे बेरे संदे रे बेरे ले शरे खाई थे रे बेरे सुना से बोल यीशु के दरवाजे पे बोलते रहो बेटा मैं सुनूंगा मेरे दिल को ये सुना से हमें हाथ को ऊपर करना प्लीज, बोले आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में आज रात हम तेरे हजूर आए हैं, हमसे बोल, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू अपना कलाम नाजिल फरमा के ऊंची तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर हमको शिफा देता है। आज रात तेरे कलाम के वसीले हम शिफा पाएं, जैसे तेरे कलाम के वसीले हम शिफा पाएं, हम आजादी पाएं, हम रिहाई पाएं, हम बरकत पाएं, हम आजादी पाएं। तेरे कलाम के वसीले बंधन टूटे, जुए टूटे, लांछन छोड़े, और वो चीज जो तेरी तरफ से नहीं है आज तेरे कलाम के वसीले हमारी जिंदगियों से रद्द हो जाए, हमारी जिंदगियों से रद्द हो जाए, हमारी जिंदगियों में ना रहे, तेरे यीशु नाम में आमीन। अपनी जगह पे बैठ सकते हैं आप लोग। कितने लोग कल आए थे वो अपना हाथ उठाएं। मैंने कहा था कितने लोग कल नहीं आए थे वो अपना हाथ उठाएं। जो कल नहीं आए थे, जो आज आए हैं सर, जो कल नहीं आए। इनू टाइट करना अपना हाथ नीचे कर। हम लोग बात कर रहे थे यीशु की जिंदगी के ऊपर, यीशु की कुदरत के ऊपर, उस कलाम के ऊपर। जब पतरस पहली दफा कलाम को सुनाता है माल 2 बाब में, और जो कल नहीं आए थे उनके लिए जरा मैं बता दूं, जिस समय मैं प्रीच करता हूं ना मुझे पसंद है कोई बोले, ना कोई हंस सकता है, ना कोई चुगली कर सकता है, ना कोई पिटर पिटर इथे उथे देख सकता है। जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं हो आंखें बंद करके कलाम सुन सकता है, मुझे से कोई फर्क नहीं। मगर ना कलाम का दाएं हो रहा है ना बाएं हो रहा है, कलाम मजबे पे हो रहा है। और अगर आपको शक्ल नहीं पसंद हम में से किसी की जो मजबे पे आप आंखें बंद कर सकते हैं, मगर जब तक आप यहाँ पे बैठे हैं खुदा की हजूरी में बैठे हैं।
और अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा घंटा है। क्यों? क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुनने लगे। मेरे पीछे बोल, मेरे पीछे यूं बोलिएगा, आसमानी बाप, ये जो लम्हा हम जी रहे हैं ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आने वाले कल का हमें पता नहीं और गुजरा हुआ कल हम जी चुके हैं। इसलिए जो अभी हम जी रहे हैं ये सबसे बाबरकत है, क्योंकि इस वक्त हम तेरी हजूरी में हैं, इसलिए हम बरकत पाएंगे। आमीन। ज़करिया की किताब उसका 4था बाब उसकी 6 नंबर आयत को अगर खोल सके, द बुक ऑफ प्रॉफिट ज़करिया, ज़करिया नबी का सहीफा, उसका 4था बाब उसकी 6 नंबर का दूसरा हिस्सा। पासन अगर आप ऊपर आ जाए प्लीज इसके ऊपर, ताकि आपको गौर से लोग देख सकें। वो रात को जो बच्चा आया था ना, वो थोड़ा कमजोर था, इसलिए खड़ा नहीं हो सकता था, तो इसलिए लड़का आज उसको लेके नहीं आया, उसको बेड रेस्ट करवाया, ड्रिप लगवाइए, पाइसों का ड्रिप लगवाइए। आप ही पास सब सब्जी खा के उन्होंने ड्रिप लगवा के आए प्लीज। पासन शान आपने उसका दूसरा हिस्सा पढ़ना है। ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है। ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से, ना तो ऊंची, ना तो और ना तवानाई से, ना किससे, बल्कि मेरी रूह से, बल्कि किससे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। कौन फरमाता है? ओके, इसमें 3 डिफरेंट चीजें कहते हैं, ना ये जोर से है, ना तवानाई से है, और रब्बुल फाज फरमाता है। जो जोर का लफ्ज है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट जुबानों में डिफरेंट तरह बयान किया गया है, लेकिन जो स्पेनिश की ऑफिशियल मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है उसमें इस लफ्ज के लिए जो लफ्ज लिखा गया है वो लिखा है ना ये फौज से, कहता है ना ये फौज से, ना जोर से, और दूसरा लिखा है ना ये इख्तियार से, ना कुव्वत से। डिफरेंट बयान इसको करते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है और कौन फरमाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रब्बुल फाज फरमाता है ना ये जोर से है ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से। रब्बुल फाज फरमाता है। जो रब्बुल फाज का लफ्ज है इसका मतलब है वो रब जो फौजों का खुदा है। रब्बुल फाज, फौजों का खुदा, जिसके पास फौजें हैं। खुदा कह रहा है ना ये जोर से है ना तवानाई से है, और फरमा रहा है कि रब्बुल फाज फरमाता है। इसका क्या मतलब है कि खुदा की भी फौज है, आसमानी मकामों में फौजें बसती हैं, आसमानी मकामों में फौजें लड़ती हैं, और खुदा की अपनी एक फौज है जिसके जनरल का नाम मिकाइल है, जो एंजल है, जो फरिश्ता है। और खुदा कहता है मैं फरमा रहा हूं ये ना फौजों से हो सकता है, ना अकल से, ना जोर से, ना कुव्वत से, ना तुम्हारी बहादुरी से, ना किसी चीज से, सिर्फ खुदा के रूह से हो सकता है। लिखा जो इंसान के लिए मुमकिन है खुदा के लिए मुमकिन है। इसका मतलब क्या है? जब इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है वहां पे खुदा के लिए चीजें मुमकिन होना शुरू हो जाती हैं। ना ये जोर से है, ना तवानाई से है, ना कुव्वत से है, ना लड़ाई से है, ना झगड़े से है, ना फसाद से है, ये सिर्फ खुदा के रूह की तरफ से है। जो फतह है, जो कामयाबी है, वो सिर्फ खुदा के रूह के वसीले हो सकती है। जो जिंदगी है वो सिर्फ खुदा का रूह दे सकता है, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है। ज़करिया की किताब में लिखा है ना ये जोर से, ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से। रब्बुल फाज फरमाता है, वो कहता है जो फौजों का रब है वो कह रहा है फौजों से मत लड़ो, फौजों के साथ जाके मत लड़ो। स्पेनिश में लिखा है नो दे एjercicio, कि फौजों से नहीं हो सकता है, ये जोर से तवानाई से नहीं हो सकता है। और फरमा कर रहा है जो खुद फौजों का खुदा है। अदर वर्ड्स पता क्या कह रहा है? कि निजात फौजों से नहीं आ सकती, निजात लिखा
मिखा रखा था रखे दे रे बेरे, कहता है ये जोर से, फौजों से, तवानाई से, इख्तियार से नहीं है, ये खुदा के रूह के वसीले सिर्फ हो सकता है। आप कभी भी कोई भी चीज रूहानी आलम से नहीं पा सकते जब तक आप खुदा के रूह के साथ जुड़े हुए नहीं हो सकते। आप कभी भी आसमानी बरकत को नहीं पा सकते जब तक आप खुदा के रूह के साथ नहीं जुड़ते हैं। रात को मैंने कायद बोली, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है, और जिसमें कोई मिट्टी कोई थाप नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से आता है, ना जोर से है, ना तवानाई से है। आज रात आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप अपने जोर से या अपनी तवानाई से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसके रूह के वसीले सब कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास अकल थी, हिकमत थी, दानिश थी। बाइबल के अंदर एक ऐसी जगह लिखी है जहां पे यीशु को अनपढ़ लिखा गया है। बहुत से लोग उसके शागिर्दों को अनपढ़ कहते हैं, मगर बाइबल मुकद्दस में एक हवाला मौजूद है जहां पे यीशु के लिए भी यह लफ्ज लिखा गया है। ये पढ़ा लिखा नहीं है। किस तरह से हो सकता है कि जो इल्म का मंबा है, जिसको बाइबल कहती है वो कलमा है, मतलब कि कलमा क्या, जो खुद कलाम है, वो भी उसको दुनिया कहती है अनपढ़ है। क्योंकि खुदा बताना चाहता है इल्म, जोर, अकल, तवानाई से आप वो चीजें नहीं कर सकते जो खुदा के रूह के वसीले आप कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता तो सब कुछ करने का ख्याल रखता है, मगर खुदा चाहता है कि हम उसके रूह के वसीले सब कुछ करें। खुदा चाहता तो इंसान के लिए निजात बदल सकता था, मगर उसने अपने रूह के वसीले न से इंसानियत को दोबारा निजात दी। बाइबल लिखा है जिस रूह ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, लिखा है खुदा के रूह से है। ये तवानाई, जोर, अकल, पावर से नहीं है, ये साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, खुदा का रूह के वसीले है। यीशु जब दुनिया की नजर में मुर्दा था और सलीब से उतार के उसको कब्र में डाला गया, तो वहां पे खुदा का रूह आया और उसने उस यीशु को जिंदा करके मुझे और आपको निजात दे दी। आज आपको बताना चाहता हूं, वो रूह आज भी उसी तरह जोरावर है, वो रूह आज भी उसी तरह कुदरत वाला है, वो रूह आज भी उसी तरह जलाल वाला है। ना ये जोर से है, न तवानाई से है, ये खुदा के रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। मैंने स्पेशल आपको बताया, कहता है ये फौजों से नहीं हो सकता है। दुनिया के हकीम उसको नहीं जिंदा कर सकते थे, दुनिया की अकल दानिश उसको नहीं जिंदा कर सकती थी। क्यों? क्योंकि चंद चीजें इंसान के हाथ से बाहर हैं। कल मैंने आपको बताया लाजर 4 दिन का कब्र में था। मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर बोला जाता है 3 दिन बाद बदन फटने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है। ऑटोमेटिकली बदन के अंदर जो जानवर होते हैं, जो कीड़ियां पैदा हो जाते हैं और इंसान के बदन को खाने लग जाते हैं। कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है। किसी डॉक्टर ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई कि उस बदन को दोबारा ठीक कर सके, मगर खुदा कहता है मेरा रूह सब कुछ करने में कभी और कादिर है। खुदा के रूह में सब कुछ आप कर सकते हैं, खुदा के रूह के वसीले आप सब कुछ पा सकते हैं, खुदा के रूह के वसीले आप सब कुछ ले सकते हैं। वो रूह जिसने यीशु को जिंदा किया, आज रात वो यहां पे मौजूद है। फिर बोलूंगा, वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आज रात यहां पे मौजूद है। अगर वो यीशु को जिंदा कर सकता है तो आपकी हर खोई हुई बरकत को, हर खोई हुई चीज को आपको वापसी ला के दे सकता है। अगर वो यीशु को जिंदा कर सकता है, तो आपके अंदर जो बच्चादानी मर चुकी है उसको दोबारा जिंदगी देने का इख्तियार है। फिर बोलूंगा,
कोई बेटी यहाँ पे प्रेग्नेंट है? तो बहन की बेटी जो प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप खड़े हो ना, यहाँ पे बैठ जाना, यहाँ पे मत बैठो, आप यहाँ पे आ जाओ। अब बैठ जाओ। कितने मंथ के प्रेग्नेंट हो? कौन सा महीना है? तीसरा महीना। इस बहन को तीसरा महीना, 3 महीने। अभी इसके बच्चे की पूरी बॉडी तैयार नहीं हुई, इसके बहुत से पार्ट्स अभी पूरी तरह नहीं बने हुए हैं। एक पानी के नुक्ते से इंसान बनना शुरू होता है। थोड़ा गौर से सुनिएगा। इस मां के रहम के अंदर कौन हड्डियां बनाता है? कौन बनाता है? नहीं, दोबारा, कौन बनाता है? कौन आंखें बनाता है? कौन रगे बनाता है? कौन पट्टे बनाता है? कौन टिश्यूज बनाता है? कौन तेल बनाता है? कौन दिमाग बनाता है? अगर वो मां के अंदर बना सकता है तो वो रूह बाहर भी बनाने की कुदरत रखता है। वो जो अंदर बनाता है वो बाहर भी बना सकता है। ये ना कुव्वत से है ना जोर से है, ये खुदा के रूह के वसीले है। खुदा का रूह जो चाहे जब चाहे करने का अख्तियार रखता है। लोग आपको क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपको किस तरह बुलाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइबल में लिखा है, तेरी जो रिश्तेदार जो बांझ कहलाती है, फरिश्ता के उससे बात करता है और कहता है तेरी जो रिश्तेदार है जो बांझ कहलाती है, वो रहम में औलाद रखे हुई थी मगर वो छुपाए हुई थी। मगर फरिश्ता किसी के पास आया और कहता है उसको खुदा के रूह ने उसके बांझपन को खत्म करके उसको एक नई जिंदगी दे दी है। सुनो पता क्या कहता है? वो बांझ नहीं रही क्योंकि खुदा के रूह ने उसको छू लिया है, क्योंकि खुदा के रूह ने अपनी नजर उस पर कर ली है। उसके रहम में कोई है और अपने वक्त का एक नबी होगा, अपने वक्त का वो एक खादम होगा, अपने वक्त का एक ममसू होगा। खुदा का फरिश्ता आता कहता वो जो बांझ कहलाती है, पता क्या कहता है? लोग उसको बोलते हैं मगर आसमान वो काहिन की ही औलाद में से थी। उसका रिश्ता काहिनों के साथ जुड़ा हुआ था। उसका शौहर हैकल में खिदमत करता था, लेकिन फिर भी उसकी दुआएं, उसके रोजे, उसकी परस्तिश, उसकी इबादत वो नहीं कर सकी जो खुदा के रूह ने एक सेकंड में आके उसकी जिंदगी के लिए कर दिया। वो रोता रहा और उसका मुंह बंद हो गया। उसकी बीवी छेना जोर से है, छेना तवानाई से। आपका जोर आपके लिए अच्छा है, मेरी अकल मेरे लिए अच्छी है, मगर जब खुदा का रूह आता है तो ना जोर रहता है ना अकल रहती है। उसका जूलियट का जोर जबरदस्त था, जूलियट की ताकत जबरदस्त थी। जूलियट ललकारता था, शर्मिंदा करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन एक दिन एक खड़ा हुआ जिसने बोला इसका जोर क्या है, इसकी तवानाई क्या है, इसको अपने हाथों पे, इसको अपने जिस्म पे, इसको अपने कद पे, इसको अपनी ताकत पे घमंड है, मगर मुझे मेरे खुदा की रूह के ऊपर घमंड है। कहता तू मुझसे लड़ने आता है, मैं भी किससे लड़ने आता हूं, इसराइल के कुदूस के वसीले। क्या कहता है? तू अपनी तलवार लेके आता है, तो अपने हथियार लेके आता है, तो अपना जोर लेके आता है, तो अपना जोश लेके आता है, तो अपनी तवानाई लेके आता है। मैं अपने खुदा को लेके आता हूं। 6 दिन तक आप खुदा के रूह के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा का रूह आपकी जिंदगी को तब्दील करता रहता है। जब तक आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, आप खुदा से वो पाते रहते हैं जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है।
आसमान से कुछ पाने के लिए आपको ईमान की जरूरत है, और उस ईमान के बगैर आप वो नहीं पा सकते जो खुदा ने आपको दिया है। दुनिया के अंदर हर चीज लॉस पे चलती है। ग्रेविटी का एक लॉ है। लॉ क्या है ग्रेविटी का? लॉ ग्रेविटी का ये है कि अगर ग्रेविटी ना हो तो इंसान हवा में उड़ने लग जाएगा, जिसना चांद के ऊपर होता है। ये कानून है, और इस कानून के अंदर हर इंसान रह रहा है। ऐसा ही है भाई साहब। अगर यहां पे ग्रेविटी ना हो तो हम जंप अगर करें तो हम कई सेकंड्स, कई मिनट तक ऊपर रह सकते हैं। हर चीज एक कानून के तहत है, और जिंदगी पता है किस लॉ के मुताबिक है? खुदा के रूह के वसीले है। जिंदगी किसके वसीले? खुदा के रूह के वसीले है। आज रात वो आपको बदलना चाहता है, आज रात आपको तब्दील करना चाहता है, आज रात आपकी जिंदगी में डालना चाहता है जिसकी आपको जरूरत है। मगर ये आपके जोर, आपकी तवानाई से नहीं हो सकता, यह आपकी अकल, आपकी तालीम, आपकी शोहरत से नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक रिश्ते से हो सकता है, और वो खुदा के रूह के वसीले मिलता है। आज रात वो रिश्ता आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आज या तो आपको उस रिश्ते में जोड़ना चाहता है, आज या तो आपको अपने साथ लेके चलना चाहता है। मगर आप उससे क्या चाहते हैं? वो मौज से, या उस रूह से जिस रूह के वसीले मौज से होते हैं? आप उससे जोर को चाहते हैं, तवानाई को चाहते हैं, या आप उसके रूह को चाहते हैं? बहुत से लोग मौज से चाहते हैं, वो एक जोर है, तवानाई है जो खुदा की रूह के वसीले मिलता है। मगर खुदा कहता है ये ना जोर से है ना तवानाई से, ये खुदा की रूह से है। रब्बुल फाज फरमाता है। क्या चाहते हैं आज रात आप उससे? क्या लेने आए आज रात आप उससे? क्या लेने का सोच रहे हैं आज रात उससे? आप क्या उम्मीद लेके आज रात आप यहां पे आए हैं? क्या भरोसा है आपका उसके साथ? क्या ईमान आप उसके साथ जोड़े हुए हैं? इस ईमान के साथ आज उसके सामने बैठे हुए हैं। वो रूह आज भी जोरावर है, उस रूह में आज भी कुदरत है, वो रूह आज भी। अगर आपको आप लोग शायद तो समझ में, खुदा का रूह है क्या? खुदा का रूह बड़ा, खुदा का रूह है क्या है? खुदा का रूह बहुत डिमेंशंस रखता है। खुदा के रूह की एक डिमेंशन आपको बताता हूं। जिस समय इस्राएल की कौम बहरे कुलसुम के ऊपर खड़ी थी ना, जब आगे आग, वो समुंदर था, पीछे फौज थी, खुदा ने अपनी फौज नहीं भेजी ऊपर से। खुदा ने अपनी फौज नहीं भेजी, क्योंकि खुदा ने बोलना था ना ये फौजों से है, ना ये जोर से है, ना तवानाई से है, खुदा के रूह से है। मालूम है क्या होता है? मूसा अपनी लाठी उठाता है। क्या करता है मूसा? अपनी, आपको लगता है वो लाठी ने उस समुद्र को खोला था? आवाज है, तेज आंधी आती है और सन्नाटा ले आती है। खुदा का रूह तेज आंधी भी है, और जब वो उस रूप में आता है ना, तो फिर वो दरवाजे नीचे खोलता, समुंदर खोल देता है। फिर आपको बोलूंगा खुदा का रूह है क्या है। कई महीने, कई साल लगने थे पुल बनाने के लिए, उससे पार जाने के लिए, क्योंकि रास्ते सिर्फ दो थे, या उस फौज से लड़ते या उस पानी से पार होते। कितने लोग यहां पे तैरना जानते हो? अपने हाथों को उठाएं। नहीं, मैं तैरना कह रहा हूं। तो अगर तुम तैरना नहीं जानते, इतने कोई सुंदर सुंदर नेड़े है तो मैं जाके छाड़ा ना, ये सोच के चुकना। मतलब कि अगर आप लोग और मैं होता भाई साहब, तो असी सारे तो नहीं पार हो सकते, क्योंकि उसको पार करने के दो तरीके हैं, या तो एक रास्ता पुल हो, या तैरना आता हो। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका मतलब है हम लोग पार नहीं कर सकते, फिर ऐसे ही करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। सुबह होती शाम होती, शाम होती सुबह होती, सुबह होती शाम होती, शाम सुबह, शाम सुबह, शाम सुबह, क्योंकि फौज ने मारने के लिए आना ही था। और उनको किसने रोका था? खुदा की आग ने, खुदा के बादल ने, उस हवा ने जो गिरद थी, उनको नजर नहीं आ रहा था।
मैं एक जब पहली दफा पनामा गया ना 2016 के अंदर, मुझे आज भी याद है, मुझे एक जजीरे पे लेके गए, एक आइलैंड पे प्रीच करने के लिए, और उनका जाती था वो, मुझे बड़ी खूबसूरती से लेके, बड़ी खुशी से लेके गए, सॉरी, वो कहते बड़ा खूबसूरत है, हम तो दिखाना चाहते हैं, शाम को तो प्रीच करेगा। तो जब हम पहुंचे तो हम थोड़ा लेट पहुंचे, जो किश्ती बुक थी हमारी बड़ा, वो जा चुका था इंतजार करके। हमें छोटी सी किश्ती मिली, उसके अंदर हम 14 लोग थे, और बोले जिसमें से 4 बैठ सकते हैं। हमने बड़ी बहस की और एक बंदे का इजाफा डलवाया, उसमें 5 लोग, एक ड्राइवर, 6। जब हम किश्ती में बैठ गए और किश्ती चल रही थी, और मैं उल्टा बैठा हुआ था, उल्टे से मुराद कि सारे लोग यूं देख रहे थे और मैं वाहिद था जो ऐसे देख रहा था, और किश्ती इस साइड जा रही थी। बड़े आराम से किश्ती में बैठा हुआ था। चेयर दिखाऊंगा सर, जिसका भाषण था नहीं, ऐसे कोनी रख के बैठे ना, रिलैक्स हो रही है, मैं इस तरह बैठा था। किश्ती का फट्टे थे और सब इस साइड देख रहे थे, और जो किश्ती चला रही थी ना, वो एक औरत थी। तो समझ सकते हो, औरत गड्डी चलाती तो कुछ तो होना ही होता है। भाषण था नहीं साहब, कुछ ज्यादा ही ऐसे। आपको मजाक लग रहा है, आपको सच बोल रहा हूँ। दुनिया के अंदर कहीं पे भी औरत जब गाड़ी चलाए ना, तो 2 मीटर और दूर होते हैं। कुछ भी हो सकता है, गड्डी कितने भी मोड़ सकती है। मैं लेकिन फिर भी तेरे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, गाड़ी चलाएगी तो डरी हूँ, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। किश्ती चल रही थी, सब इस साइड देख रहे थे, और मैं आराम से अपनी जो लाइफ जैकेट उसको बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो लेडी बोल रही है, हसीनो हसीनो, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। मैं लगता हूँ जो मेरे एक करीब लोग रहते हैं ना, उनको पता है थोड़ा शॉर्ट टेम्पर इंसान हो सकता, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर से विराट कि मैं ना थोड़ा गुस्से में भी आ गया था, अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया। उसे मेरी खिदमत का बिल्कुल शुरू था, मैंने उतना बड़ा बर्दाश्त नहीं किया, यकीन करो तुम। मैं क्या प्रदेश में एक गैर मुल्क का, ऊपर से एक लेडी है, पानी के अंदर ड्राइवर है उतो, मैं क्या कुछ भी कर सकती है। वही हुआ, मेरी जब बर्दाश्त खत्म होगी ना, बर्दाश्त तो मुराद मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं उन बेल्ट ला रहे, मेरे को बेल्ट 18 दफा उन्होंने किया कि असीनो असीनो, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। मैं ताना क्या मैं क्या और नहीं तो मगर तू ला दे। मैं इन्ना जो गुनाह किया, बीबी ने पानी तो छाल मार दी किश्ती को। उसने जंप की, मुझे आज भी आ गई हूं। मैं सिर्फ एंजे किया, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम था पीछे कितनी बड़ी लहर आई, तो कई फुट ऊपर जा चुकी थी। उन्होंने वो लहर देखी, क्योंकि मैं पीछे मंजर देख रहा था, मैनू नहीं पता पीछे की हो रहा है। पता क्या हुआ? उनको पता चल गया कि किश्ती नहीं बचने लगी। वो बीबी ने नहीं छाल मारी, मेरे जेडे अगे मेरे यार बैठे सन ना पादरी सारे, वो भी छड़ के मैनू छाल मार गए, क्योंकि उनको पता था किश्ती डूबने लगी है। और मैंने सिर्फ उसको इतना भी कि हाँ, पानी की लहर किश्ती को आगे लगी, किश्ती पूरी हवा में उड़ी और मैं किश्ती से बाहर था। मुझे आज भी याद है, जिस समय किश्ती से बाहर निकला तो मेरे मुंह में सिर्फ 2 अल्फाज थे, पापा मी ईफास। और उन 2 लफ्जों का मतलब बनता है बाप मेरी बेटी। क्योंकि उस समय मेरे पास 2 बेटियां थी। एक बेटी मेरी 5 साल और कुछ माह की थी और एक बेटी 1 माह की थी। 5 साल 2 माह और 5 साल 1 माह। और मुझे मालूम था मैं दोबारा उनको कभी नहीं देख सकता।
मुझे उस टाइम ये एहसास हुआ कि मेरे बाद अगर कोई मेरे बच्चों का कुछ कर सकता है तो वो खुदा का रूह है। मैं पानी के अंदर गया, मुझे आज भी याद है, मैं उस पानी के अंदर बिल्कुल अंदर तक चला गया। लोग बहुत कुछ मुझसे पूछते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, काफी बड़ी बड़ी अजीब बातें भी सुनने को मिलती हैं। मैंने रात को आपको बताया, मेरा तो 2018 के अंदर मिसकैरेज हुआ मेरी बीवी का।